अपनी इस एडवेंचर स्टोरी का ज़रा आगाज़ करें, कब से आप कर रहे हैं ट्रैवलिंग, और फिर हम एम्प्टी क्वार्टर की तरफ भी आते हैं। जी, ट्रैवलिंग का शौक़ तो काफ़ी ज़ाहिर है बचपन से ही था, बट जब टाइम के साथ इसको स्टार्ट किया और कई सालों से वर्ल्ड ट्रैवलिंग करता रहा हूँ। सो ऑफ अब सऊदी अरब में रहते हुए तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग को बड़ा जुनून से किया जाता है। विंटर में ये एक स्पोर्ट के तौर पे किया जाता है, तो हमने भी इसको ज़ाहिर है किया। और फिर हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आया एम्प्टी क्वार्टर का। अच्छा। अब एम्प्टी क्वार्टर एक रुबुल खाली जिसको अरबिक में कहते हैं, ठीक है, नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि पूरे खलीज का एक क्वार्टर है, फुल एम्प्टी है और वो सहरा है। ओके। और उसका जो लॉन्गेस्ट रूट क्रॉसिंग थी उसको पार करने का हमारे पास चैलेंज आया, जो कि 1180 किलोमीटर का था। अच्छा। और कई सालों से हम इस एक्टिविटी में थे, तो हमारा कुछ टीम बन गई कुछ दोस्तों की जो इस क्रेज़ के शौकीन लोग थे। तो कितने लोगों की टीम है? हम लोग 10 लोग थे। अच्छा, और 8 गाड़ियाँ थी, 4 व्हील हैवी लोडेड और जो कि लेटेस्ट मॉडल्स की, और उसमें हम लोगों ने इस ट्रैवलिंग को ही सर अंजाम दिया। ओके, सो थोड़ा सा एम्प्टी क्वार्टर को एक्सप्लेन करें, किस तरह का सहरा है, इसकी ज्योग्राफिकल वो सारी सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ पे है, और जो जिस एम्प्टी क्वार्टर का आप जिक्र करें कि एक हिस्सा है जो खाली है एक खलीज का, उस हवाले से भी बताएं। सऊदी अरब की जो बॉर्डर यूएई, ओमान और यमन से मिलती है, ठीक है, वो ये पूरा एक सहरा जो इस एरिया में फैला हुआ है। ओके। और इसकी यू कह लें कि इस क्वार्टर कंप्लीट क्वार्टर एरिया, और इस बहुत डेंजरस है क्योंकि ये यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। अच्छा, शुरू में कह लें और आखिर में आबादी होगी, बीच में पूरा एम्प्टी है। ऑयल फील्ड वगैरह हैं क्योंकि वहाँ पे मेन काम ही ऑयल का है। तो हम लोगों ने इसको चैलेंज समझते हुए कि यार इसको बुक किया जाए। ज़ाहिर है काफ़ी सालों की प्रैक्टिस चल रही थी, तो उस हिसाब से हमने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमने कहा इसको करना चाहिए, और क्योंकि डेंजरस इसलिए भी है कि इनके जो जितने सैंड ड्यून्स हैं, आप कह लें कि टीलों के जो सिलसिले हैं वो 100 किलोमीटर तक चलते हैं। अच्छा। आप अब वैली में चले जा रहे हैं, आपके राइट और लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है अब, यानी कि डेजर्ट ही डेजर्ट है। आप अच्छा, डेजर्ट को पार करना इटसेल्फ पुराने ज़माने में भी जब हमने देखा है लोगों का जब सफ़र होता था सहराओं का, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। ज़ाहिर है उस वक्त तो और भी सूरत, अब तो शायद 4 व्हीलर्स है, तब तक तो लोग ऊँटों और इन चीज़ों पे सफ़र करते थे। सो अब मुझे ये बताएं कि ये जो सफ़र था इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी या आप एक हद तक ख़ुद को फैसिलिटेट करके लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चैलेंजेस तो रहते हैं, और ख़तरनाक भी सफ़र है इटसेल्फ ये। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस था कि जो रास्ता हम जा रहे हैं सॉफ्ट सैंड का सबसे बड़ा इशू था, और फ्यूल इट वाज अ बिग चैलेंज। और उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि शुरू में हम इतनी लोड गाड़ियाँ नहीं कर सकते थे। अब 10 दिन का ट्रिप है, ठीक है, 10 दिन के हिसाब से आप फूड लेके जा रहे हो, पानी लेके जा रहे हो। 150 लीटर पानी का टैंक लगाया मैंने, और 130 लीटर मैंने एक्स्ट्रा जेरी कैन उठाए फ्यूल के। और उसके बाद भी हमने रास्ते में फ्यूल अरेंजमेंट की, और वो टीम को अलग हमने मतलब अरेंजमेंट की, और पैसे काफ़ी लग गए उसके ऊपर। और वो हम लोग अपने ट्रैक से ऑफ हुए, उन लोगों से हम लोगों ने वो 350 किलोमीटर अंदर आए, उन लोगों से हमने पेट्रोल रिफ्यूलिंग की। वहाँ पे हमारी एक गाड़ी का फ्यूल गाड़ी भी डैमेज हुई। हाँ, उसका फ्यूल टैंक डैमेज हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि सहरा में टीलों को पार करना बहुत मुश्किल है, और एक दिन में हमें 40 से 50 टीलों को पार करना होता था। आप चढ़ाई तो कर लेते हो, उतराई के वक्त सबसे ख़तरनाक होता है। ठीक है, आपको सीधा जाना और आगे सॉफ्ट सैंड होती है, और उस सॉफ्ट सैंड में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा एक गाड़ी भी फंस जाए तो पूरा काफिला रुक गया। आधा घंटा 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, और सब लग जाते हैं उसको निकालने में। लेटेस्ट ज़ाहिर है हमारे पास सारे सेफ्टी गियर मौजूद थे, हमारे पास रिकवरी स्टफ़ था हमारे पास। तो हम लोग हमारे पास एडवांस सैटेलाइट GPS सिस्टम थे, जिससे हमें आइडिया लगा लेते थे कि हमने कहाँ से क्रॉसिंग करनी है। अच्छा, कहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। अंदाज़ा लगा लें कि टीलों का जो ऊंचाई होती थी वो 14 से 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग के भी होते थे, इतनी ज़्यादा ऊंचाई होती थी। और हम जगह देखते थे कहाँ से हमने क्रॉस करना है, और अपना सफ़र भी जारी रखना है।
वेव पॉइंट अपने डिसाइड किए हुए थे, यहाँ से लेफ्ट और राइट नहीं होना, अदरवाइज हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या next होगा, step क्या कहाँ होगा। पहुँच जाएंगे। क्योंकि इसकी तैयारी हमने 5-6 महीने से कर रखी थी। अच्छा, वो पूरी और वर्किंग हमने सारे वर्किंग कर रखी थी, हमने कहाँ पे स्टॉप ओवर करना है। जैसे कि आज अगर हम फंसे हैं, घंटा 2 लग गया और हम कंप्लीट नहीं कर सके अपने वो जो 100-150 बिल्कुल किलोमीटर। सोचा हुआ था। हाँ। मज़े की बात बताऊँ, पूरा दिन ड्राइव करने के बाद भी आप 100-150 किलोमीटर कंप्लीट करते थे, सुबह 8 से लेके अच्छा, रात पूरा 8:30। दिन, बिकॉज आप स्लो जा रहे हैं, आपने रेत के अंदर जाना है, आपकी सारे चैलेंजेस हैं। सो कभी होता है ना कि जैसे आपने कहा कि एक गाड़ी डैमेज हो गई, आप लोग बैठे हैं, सारा कुछ मामला है, कभी डर लगा कि खुदा ना खास्ता इफ़ वी डिडंट मेक इट, या क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी? दो के टेक्नोलॉजी ने चीज़ें आसान की, बट एट द एंड ऑफ द डे आप यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। एग्जैक्टली यही कहने लगा था कि इन द मिडल ऑफ नोवेयर 2-3 दिन तो जब सैंडस्टॉर्म चले तो बड़े हम लोग सहम गए, और बट हिम्मत थी, चैलेंज था कि टारगेट पे पहुंचना है, अचीवमेंट करनी है, वो जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट करनी है। अब निकल पड़े हैं तो अब इसको करेंगे। और हैवी तूफ़ान आए 2-3 दिन। अच्छा। तो हमें हैवी तूफ़ान का सामना करना पड़ा। 2 रातें तो हम बिना खाए हम सोए, बस वही फ्रूट्स, और जब मैंने कहा ना कि रेडी टू ईट हमारे पास स्टफ था, तो फ्रूट्स वगैरह पे हमने गुजारा किया। और सुबह जब हम उठते तो हमारे पूरा टेंट जो है वो रेत से भरा होता था, और उसको फिर उसकी तैयारी करके हम लोग निकलते थे। पूरा रास्ते भी 2 दिन तो रास्ते पे सैंडस्टॉर्म चलता रहा। सफ़र इसलिए जारी रखते थे ताकि आगे जाके शायद स्टॉर्म थम जाए। बिल्कुल। तो ऐसा ही होता था, क्योंकि डिफरेंट एरिया आप जब क्रॉस करते जाते हो तो डिफरेंट अच्छा, ऐसे ट्रैवलिंग जिनको शौक है, दो के इटसेल्फ ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, बट समटाइम्स ये बहुत हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस भी आई गेस हो सकता है बहुत सारे लोगों के। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं ये सारी उस ट्रिप की है, डेजर्ट की है। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेजर्ट में और क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किया? इंसानों को तो देखा जो आपके साथ थे, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो फुटेजेस में हमें नज़र भी आ रही है कुछ कुछ? देखें, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कुछ, वैसे तो हमारे बहुत विजिटर होते थे टेंट में, जब सुबह उठते थे तो हमारे कुछ जानवरों के कदमों के निशान होते, जिसमें फॉक्स हमने गेस किया कि फॉक्स ही है। और बाकी आप देख सकते हैं एक लिजर्ड थी जो कि स्टीप वो ड्यून के ऊपर ना वो डुबकियाँ मारती थी, उसको ना वहाँ पे सैंड फिश कहा जाता है। ओह अच्छा, इट वाज सैंड फिश, वी कैन सी दैट। चलिए ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शोएब खान साहब, बहुत शुक्रिया।